सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग हेतु सभी परेशान थे कि मेरा मार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है। लेकिन जब आज शाम से वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हुआ है, तो एक अलग समस्या जो है लोगों में, हमारे अन्य साथियों में जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा दी, उनमें फैल चुकी है। समस्या यह है कि जो मेरा मार्क डॉक्यूमेंट हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो वह पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। किसी का टीईटी से छूटा हुआ है, किसी का इंटर का मार्क्सशीट छूटा हुआ है, किसी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड है तो अंक पत्र अपलोड नहीं है। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और आज शाम से ही मुझे इतने सारे कॉल और मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर मेरा ऐसा समस्या, वैसा समस्या है। मैं सबों को समझाया हूँ और ग्रुप के इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, आप सबसे पहले इस बात के लिए टेंशन फ्री हो जाएँ कि आपको किसी प्रकार की संशय में रहना है, पहला चीज़। दूसरा, आपका काउंसलिंग हर हाल में होगा और सबके साथ आपका पोस्टिंग होगा, यह भी तय है। अब मैं बात करता हूँ कि ये समस्याएँ क्या हैं। तो देखिए, जिस समय बीपीएससी की फॉर्म भरा रही थी, उस समय 13 बिंदुओं का अनुरंग था। 13 बिंदु पे जो है हमको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने थे। तो मैं 13 बिंदु को मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। सबसे पहला था हमारा मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाएँ। तो इसमें जो कंप्यूटर जो जिस आप अपलोड फॉर्म फिलअप किए होंगे, वो आपका मैट्रिक का अंक पत्र या सर्टिफिकेट अपलोड किए वो। और एक बार मैं बता दूं कि इसके लिए जो है ना, स्पेस बनाया गया था कि इतने स्पेस में ही मुझे फॉर्म को फिलअप करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है इसमें। तो ये दूसरा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना था। तो इसमें बहुतों का इंटर छूट गया है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का जिक्र किया गया था, लेकिन अ, नियमावली में जो था उसमें आपको इंटर वाले को भी फॉर्म फिलअप करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब हम अपलोड कर रहे थे तो अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत लोग अपलोड नहीं हुआ। कुछ लोग अपलोड किए भी होंगे, कैसे अपलोड किए नहीं पता, लेकिन प्रायः इंटर का मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ है। तो यह भी चीज़ है। और तीसरा, हाँ, क्योंकि हायर क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन माना गया था। और बहुत लोग क्या किए हैं कि उसके जगह पे अन्य सर्टिफ़िकेट अपलोड कर दिए। तो उसका हो गया कि जब नहीं हो रहा था इंटर के अपलोड, तो कोई और सर्टिफ़िकेट अपलोड कर दिए उस जगह पे, उसका सबमिट हो गया वो। क्योंकि वो वहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट माँगता है। अब उसकी जगह पे आप जो सर्टिफ़िकेट डाल दिए, तो हो गया उसका। तो उसकी भी साथ समस्याएँ हो रही है। तीसरा तीसरा बिंदु था कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट एज़ पर, यानी कि आपको मार्कशीट देना था। यानी कि आपने ग्रेजुएशन का यदि सर्टिफ़िकेट डाला है, तो ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट भी डालना होगा। ठीक है? तो सबके पास होगा वो। चौथा था एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट एज़ पर एडवर्टाइज़मेंट। एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना था। सभी को आपके पास भी होगा वो। ठीक है? 5वां था एससी/एसटी कास्ट सर्टिफ़िकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफ़िकेट एससी/एसटी के लिए अपलोड करना था। और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट एससी/एसटी के लिए, ठीक उसी तरह से बीसी, ईबीसी के लिए भी आपको सर्टिफ़िकेट और डोमिसाइल, तो उसकी जगह पे हम लोग एनसीएल लगाए थे और दूसरा एक निवास प्रमाण पत्र दिए थे। ठीक है? उसके बाद ईडब्ल्यूएस का था, तो ईडब्ल्यूएस जो था उसके लिए उसमें इनकम को लगा के करना था उसको। ठीक है? उसके बाद सर्टिफ़िकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जो विकलांग कोटि से है वो सर्टिफ़िकेट अपलोड करना था। उसके बाद था इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी फ्रीडम फाइटर्स जो है उसका सर्टिफ़िकेट अपलोड करना था। ठीक है? और 11 नंबर में सर्टिफ़िकेट इन कास्ट केस ऑफ स्क्राइब टेकन एज एडवर्टाइजमेंट। चौथा 12वां जो है वो था एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवाइस, यानी कि जिसको एज में छूट चाहिए वो अपलोड करता वो। और
13वां था फ़ोटो आईडी प्रूफ़, यानी कि कोई आपको फ़ोटो युक्त आईडी प्रूफ़ देना, जिसमें कि बहुत लोग आधार कार्ड दिए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये 13 बिंदुओं पे हमारा अपलोड हुआ है सारा डॉक्यूमेंट। इसके अलावा टीईटी, इसके अलावा ट्रेनिंग का, ये कहीं कोई माँग नहीं थी इसकी। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने एकदम प्रसन्न मुद्रा में जाएँ, काउंसलिंग कराएँ, टेंशन फ्री हो। आज आराम से सोएँ, आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 100% आपकी काउंसलिंग होगी और कोई ऐसा चेकलिस्ट नहीं है। आपकी जो वाटर मार्क है, इसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होना है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि किसी के एनसेल चेंज हो गया है, किसी का अनुभव प्रमाण पत्र में चेंजेस, क्योंकि कंप्यूटर वाले कई-कई लोगों का अप्लाई कर रहा था, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको थोड़ा-सा माना जा सकता है, इसके आधार पे आपको अगला चांस मिल सकता है। लेकिन जो वाटर मार्क में जो सर्टिफ़िकेट आप लोग जो टीईटी एक्सपीरियंस सॉरी ट्रेनिंग, ये सब की जो जैसे टेंशन ले रहे हैं, एकदम कोई टेंशन नहीं लें, आप निश्चिंत रहें, आपकी काउंसलिंग हर हाल में होगी। आप निश्चित तौर पर आराम से काउंसलिंग कराएँ। और मैं एक बात कह दूँ कि इतने सारे लोग क्वालीफ़ाई किए हैं बीपीएससी अड्डा से, लेकिन किसी ने भी मुझे मिठाई नहीं खिलाया। वैसे तो मुझे मिठाई खाना उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी खुशी में मैं मिठाई ज़रूर खाऊँगा। आप सभी निश्चिंत होके कल काउंसलिंग करा के आएँ और 6 बजे के बाद मुझे सभी कमेंट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और कि किसका क्या दिक्कत हुआ है, किनके साथ कैसा रहा है।